हेलो फ्रेंड्स। यूएसएल के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आई है रिवा के बारे में या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। मैं एक्चुअली रिलीज़ होने पर यूएसएल रिलीज होने पर ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारी गैर बातें क्वेश्चन रिटेलर यूएसएल जो के शेयर होल्डर है उनके पास दिमाग में चल रही है, क्योंकि एक यूट्यूबर ने अपने इसमें बताया कि कोर्ट के बाहर सेटल हो गया और वो रिबॉक के लोगों को ही मिलने वाला है और हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स कोर्ट केस के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ ना कमेंट में आ रहे हैं जो मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता, वो कमेंट में आ रहे हैं। तो कमेंट में वो न्यूज़ पढ़ने के लिए या वो कुछ ये पढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आएगी, जो भी कमेंट डालेगा उसके नोटिफिकेशन आएगी, या सर्च करने की ज़रूरत नहीं, चैनल को जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके लिए जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबाइए और ऑल वाला घंटी दबाइए। तो चलो आज हम बात करते हैं यूएसएल के बारे में। पहले तो मैंने आपको बोला था कि कंपनी, मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे तो मैंने ये बताया था कि कंपनी बाहर, कोर्ट के बाहर आज भी लोगों से शेयर खरीद रही है या कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर देगी। ये चीज़ें मैं बताया था, पहले से बता रहा हूँ। और आप देखो क्यों बता रहा हूँ कि ये 100 मतलब 200% के पब्लिक के फेवर में है। ये उनको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो टाइम ले रहे थे, टाइम खींच रहे थे। क्यों? 43% शेयर अपन के पास है, पब्लिक के पास। अगर रिलीज होती है कंपनी तो 43% अगर अपने पास है तो बहुत सारा, जो देखो कोई भी कंपनी जब लिस्टिंग करते हैं या रिलिस्ट करते हैं डिलिस्ट करके, तो वो जो प्रॉफिट होती है, मतलब लिस्ट के टाइम पे जो शेयर प्राइस होती है और डिलिस्ट के टाइम पे जो प्राइस होती है और रिलिस्ट के ऊपर जो प्राइस रहेगी वो बहुत डिफरेंस होता है। तो जिसके पास ज़्यादा शेयर रहेगा उसका फ़ायदा होगा। तो बात सही यही है कि कंपनी अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा टेक रखना चाहती है, शेयर रखना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कंपनी जब रिलीस्ट होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो वैल्यू होगी उनको पता है, इसके लिए ज़्यादा से शेयर अपने पास रखेंगे तो वो जब रिलीज होगी तो वो अपना फ़ायदा होगा। इसके लिए वो पब्लिक से वो लेने वाली है और ले रही थी। मैं इसीलिए मैं जो ये एक्सेल में जो ये मैं रिकॉर्ड में ले रहा हूँ उसका मतलब यही था कि वो, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो सारा स्टेक उठा लेगी मार्केट में। जब वो देखो 6 महीने तक उन्होंने ट्रेडिंग रखा है, कि इसके लिए रखा है, इसीलिए रखा है कि वो सारा का शेयर अपन कंपनी खुद खरीद ले या प्रमोटर खरीद ले या उनके इनसाइडर जो उनका कंपनी के रिलेटिव वो एम्प्लॉय हो उनको वो खरीद ले और उनका प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए 6 महीने ट्रेडिंग रखा था उन लोगों ने। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने बेचा नहीं, तो वो मार्केट में ऐसे ही बढ़ा रहा कंपनी डीलिस्ट होते ही। तो वो उन्होंने आउटसोर्स, बाहर से ऑफलाइन उन्होंने ख़रीदना चालू किया, बहुत लोगों से ख़रीदा भी। उसके अलावा अभी जो बेच नहीं रही है कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट के बारे में एक बताता हूँ। कोई भी कंपनी या किसी के बारे में भी आप कंप्लेंट जब करने जाते हो कोर्ट में तो आपके पास वैलिड प्रूफ होनी चाहिए। और वो वैलिड प्रूफ वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है, कंपनी जो केस रजिस्टर होता है ना, वहाँ पे वो चेक करते हैं। अगर उसमें अगर ऐसे कुछ बात है कि आपको केस में कोई वैल्यू नहीं है या नहीं, तो कोर्ट की जो टाइम है ना वेस्ट होता है। इसके लिए वो पहले ही रिजेक्ट करते थे। जैसे ही अपने ये रीवा वालों ने जो केस फाइल किया था स्टार्टिंग में, वो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया था। फिर बाद में जो अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट निकाला, डॉक्यूमेंट निकाल के फिर से प्रिपेयर किया, स्टडी किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, सब किया, जब जाके उन्होंने ये किया तो सेकंड टाइम पे भी रिजेक्ट हुआ। फिर से और कुछ तो डॉक्यूमेंट कम हो गया था, फिर से वो ये किया, सब स्टडी करके फिर गया तो तब जाके एक्सेप्ट किया कोर्ट में। तो ये बातें होती है। अब कोर्ट में एक्सपेक्ट हो गई, इसका मतलब कि आप पब्लिक सही थे, पब्लिक का नुकसान हो रहा है और सेम ऐसे केसेस फ्यूचर में नहीं हो, इसके लिए
कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट में हियरिंग चालू होगी। अभी कोर्ट में हियरिंग चालू होगी थी, कोर्ट में जब इन लोगों को नोटिस देना चालू किया कि तुम लोग आओ, तो ये लोग क्या करने, कोरोना का वजह से इसका उसका बहाना के तारीख पे तारीख चला गया। अभी कोर्ट भी ज़्यादा नहीं टाइम दे रहा है, क्योंकि मोदी जी ने अभी ये कर दिया, कोई भी केस ना 3 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा कोर्ट में, उसका रिजल्ट देना ही पड़ेगा आपको, ये फिक्स टाइमलाइन है। उसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि वो केस कितने चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, तो उसका वहाँ पे ना ये टाइम ख़त्म हो रहा है। जो मांग रहे थे यूएस वाले टाइम, वो टाइम कम हो रहा है। तो अभी उनको पता है कि भाई तो रिलीज किया तो जाएगा। कल मेरे एक सब्सक्राइब ने मुझे बताया, उसको कहीं पे साइट पे ना, यूएस बीएससी की यूएस बेस्ड साइट पे ना, उसको 15 जून 2022 को एक ट्रेडिंग दिखा है यूएसएल की। वो ट्रेडिंग में पता है वो शेयर प्राइस क्या बोल रहा था, 1017। वो कमेंट भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बंदे ने मुझे किया, आप देखो। इसीलिए मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ये देखो, यूएस साइट पे बीएससी में यूएसएल को प्राइस 1073 शो हो रहा है, और ये लास्ट डेट ऑफ ट्रेडिंग 16 जून 22। पता है अभी 1073 में अगर ट्रेड कर रहा है, किया है कुछ, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूएसएल की जो टेक ओवर किया कंपनी कार्बन जो है ना, ये है यूएस बेस। तो यूएस के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पे भी ये रजिस्टर कर सकते हैं, और किया भी होगा। मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं एक्सपर्ट को बोला कि भाई देख के बता मुझे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो ऐसा वहाँ पे लिस्ट किया तो ये प्राइस पे लिस्ट हुआ होगा। अगर वहाँ पे ये प्राइस पे लिस्ट हुआ होगा तो सोचो, जिसके पास 1000 भी 1000 भी शेयर है तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ रहेगी। मतलब वो तो करोड़पति, हजारपति भी करोड़पति। तो अभी ऑप्शन क्या है कंपनी के सामने कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो। ठीक, सेटलमेंट कर लो मतलब इनको उस शेयर के बदले में शेयर खरीद लो, और इनको ऑफलाइन शेयर खरीद लो, और इनको कुछ चटपुंजी मतलब 100-200 या 5-50 रुपया दे के ख़त्म कर दो। ये ऑप्शन इन लोगों ने बताया, किसने, एडवोकेट या कंपनी के इसने किया। रिवा अगर ये कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे, यहाँ मेरा मानना है। अगर ये सेटलमेंट कर रहे तो एक चीज़, क्योंकि ये प्राइस ये बंदे ने बोला है, कहीं ना कहीं ये झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका भी पैसा अटका हुआ है, तो ये झूठ नहीं बोलेगा, यहाँ मजाक नहीं कर रहा है वो, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है। तो फिर वो सेटलमेंट अगर कंपनी के बाहर कर रहा है, मतलब वो लॉस कर रहे हैं अपना, एक बात। दूसरा चीज़ ये है, रिवा अभी अभी रजिस्टर हुई है, अगर वो ऐसे ही कोर्ट के बाहर अगर सेटल कर लेती है तो एक टाइप का ये फ्रॉड है रिटेलर के पास। इनकी ईमानदारी और इनकी जो फ्यूचर में इनके पास जो भी जाएगा वो कोई बंदा जाएगा नहीं, क्योंकि अगर कोर्ट के बाहर अगर तुम्हें पर शेयर अगर 1073 अगर 1000 ज़्यादा मिल रहा है तुमको, 100-200 में बाहर आप सेटलमेंट कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी यही सही होगा। सेटलमेंट नहीं करोगे तो सबसे अच्छी बात यह है, ये सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया उसके भी बारे में बताता हूँ। अभी बोलता है कि कोर्ट के बाहर सेटल हो गया तो फिर कोर्ट क्या रिजल्ट देके कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान रखना एक बात, जब आप कोर्ट के बाहर सेटल कर देते हो तो लिमिटेड लोगों के सेटल करते हो, लेकिन जब कोर्ट में केस चालू है तो ये सेटलमेंट की एक कॉपी उनको देनी पड़ती है कोर्ट में कि हमने ये सेटल किया। तो वहाँ कोई वो केस क्लोज करने के लिए तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अगर कोई केस का एक आता है, अगर वो यूनिक केस है, ऐसा केस कभी हुआ नहीं, तो वो लॉ बन जाता है। इस बेस पे ही अदर सेम कंपनी या सेम इशू केस में आता है ना, वो उसका रेफरेंस देके केस लड़ा जाता है फ्यूचर में। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये मतलब ये इन्होंने बाहर सेटल कर दिया मतलब वो केस कैंसिल हो गया, वो किसी का कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये जब ये इनका प्रपोजल लेके जब जाएंगे कोर्ट के पास, कोर्ट बोलेगा भाई तुम 300 लोगों ने केस किया है, तुम 300 को ले गया, तो बाकी का क्या, बाकी के लिए कोर्ट अपने लिए सोचेगा।
क्योंकि कोर्ट को पता है फ्यूचर में ऐसी बातें होने वाली है और होगी, तो उसको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, वो जो प्रपोजल है ठीक है इसको दे रहा है तो तू सिर्फ रीवा वालों को मत दे, जितने भी तेरे शेयर होल्डर है सबको दे। ये कोर्ट का रिजल्ट आएगा और कोर्ट ये बोलेगा। अगर वो 300 लोग लेके बैठ रहे हैं और बाकी वाले नहीं सुन रहे हो, और वो रीवा अकेले नहीं केस किया, बहुत सारे लोगों ने केस किया हुआ है, तो एक भी बंदे का केस है तो उसको एज पर मार्केट में जो ट्रेड चल रहा है, जो उसकी वैल्यूएशन के उसके हिसाब से उसको शेयर की प्राइस देनी पड़ेगी और शेयर खरीदना पड़ेगा वापस उसको। अगर वो बेचना नहीं चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती भी नहीं है तुम बेचो करके, जिसको बेचना है वो जाके सेटलमेंट करेगा। अभी इसमें एक भी बंदा, मैं क्यों बोला हूँ कि 10%, ये लोग क्या कर रहे हैं, कोर्ट में जाने के पहले ही अपने पास 90% शेयर रखना चाहते हैं। इसके वजह से ये लोग बाहर सेटल कर रहे हैं। अभी उनकी ये रीवा के पास कितने शेयर है पता नहीं, अपने पास आज के परसेंट में 19 करोड़ समथिंग कुछ है। कितना मैं बताता हूँ, आप लोगों ने जो शेयर मुझे कमेंट में डाला है, ये अभी तक 19 करोड़ 27 लाख शेयर अपने पास है, और कम से कम 950 से ज़्यादा लोगों ने ये किया है, अभी तक कमेंट किया है। कितना किया, 933 लोगों ने कमेंट किया है। रीवा वालों 300 लोग हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ मुझे जो शेयर कमेंट किया है रीवा वालों ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं, उतना ज़्यादा नहीं किया होगा शेयर में। एक बंदा था रीवा का मेंबर था, उसने मुझे 5 लाख का शेयर उतना दिया है, तो उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उसने दिया वो एक। उसके अलावा कितने शेयर कमेंट किया है मुझे पता नहीं। 950 ये किया तो 300 वो हो गए, तो कम से कम 1200-1300 लोग ये हो गए। और अपने इस पे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कितना था, 2,37,000 मतलब तकरीबन 2.25 लाख लोग शेयर होल्डर है। 300 लोगों से सेटलमेंट किया तो बाकी कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, उसमें से 2 लाख में से एक ये 300 लोग हो गए, और 1 लाख उन्होंने ऑफलाइन शेयर खरीदा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कमेंट क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। अगर कमेंट कर देते हो और ये सेटलमेंट कर दिया तो भी वो फाइनल नहीं होगा। वो शेयर ये 90% प्लस वो खरीदने के लिए बाहर सेटलमेंट कर रहे होगे। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आपको विनती है, जिसने भी केस किया है जो वो केस वापस मत लो, क्योंकि आप करोड़पति बनने वाले हो। क्योंकि जिस तरह इसने बताया, वो मैंने कुछ एक्सपर्ट को भी बोला है कि भाई कहाँ है, इसने मुझे कमेंट में डालने के लिए बोला था इसको, लेकिन वो कमेंट नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट बोल रहा था ये बंदा। लेकिन ठीक है, आज ने कल तो कल पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होगा तो सिर्फ रीवा के लिए होगा, रीवा वालों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सेटलमेंट होता है तो ये सेटलमेंट की एक प्रपोज़ल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो होता है। अरे एक्सेप्ट किया तो वो कंपनी को सामने से पूछेगा भाई ये रीवा वालों को दे दिया, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डर टोटल कितने हैं, उसमें से 300 को दे रहा है, बाकी को क्यों नहीं दे रहा है तू, क्या है। कल आज ये है, कल वो लोग आएंगे मेरे पास मांगने के लिए, तो आपको देना है तो रीवा को जो दे रहा है सेम सबको प्रपोजल दो। बाहर के बाहर कितना देते हो डिक्लेयर करो पब्लिक में। अगर ओके बोलते हैं, कुछ टाइमलाइन नोटिस पीरियड दो उनको, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जैसे डिलिस्ट के लिए नोटिस भेजा था ना, वैसे डिलिस्ट के लिए एक नोटिस पब्लिक ही करो कि हम आपको इतने इतने, जैसे आपने क्या उसका नाम था लास्ट टाइम एक चल रहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था उन्होंने 264 रुपये पे कुछ तो शेयर ट्रेडिंग कर रहा था, और वो पब्लिक को कितना दे रहा था, 70 रुपीज़। तो पब्लिक ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, जो करंट प्राइस है वो चाहिए, तो वो डिलिस्ट नहीं हो पाई, और वो लोगों ने बेचा भी नहीं। आज 400-500 में जा रहा है उसका शेयर, मेरे पिछले वीडियो में है उसका, कंपनी का याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वैसा होता है, पब्लिक के ऊपर है बेचना नहीं बेचना, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है किसी को। तो ध्यान रखना, ये कोर्ट के बाहर अगर वो सेटलमेंट कर देता है तो भी वो कोर्ट में उसका प्रपोज़ल लेके जाना पड़ेगा, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो प्रपोज़ल पास होगा। क्योंकि कंपनी को बताना पड़ेगा ये 300 के बगैर किसी और को कितना दे रहे हो आप, औरों के बारे में क्या सोचा है। ऐसा नहीं है कि मैंने केस किया, मेरे को मिल गया, भाग गया, ऐसा नहीं चलता है।
अगर किसी ने एक केस किया और वो केस का जो भी रिजल्ट आएगा, फ्यूचर में इसके रिलेटेड जैसे भी हज़ारों केस आएंगे, इसका रेफरेंस दे के वो खा जाएंगे। ऐसे बहुत फ्रॉड करना चालू कर देंगे कंपनी, दूसरी कंपनियाँ। तो ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं होता है भाई। और कोई भी डरो मत, पैनिक मत हो। एक बंदे ने बहुत ही मतलब वो बात सही है उनकी, क्योंकि पैसा जेब से, मेहनत का पैसा गया है, मतलब वो किसी को भी दिल को लगती है, आदमी पैशन में जाता है, बहुत कुछ होता है। तो डरो मत आप। अगर ये सेटलमेंट 300 के साथ कर रहा है तो उसको कोर्ट के सामने बाकी के अपन लोगों के बारे में भी प्रपोजल देना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी लॉयर है उनसे पूछ लो, आपके पड़ोस में या मैं फ्रेंड में कोई भी है तो पूछ लो। एक बात। दूसरी बात, अपने केस में दम है, इसके लिए वो बाहर सेटलमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास शेयर बहुत कम है। तो जैसे बाहर से उठाएगा वो ऑफलाइन जैसे ही खरीदेगा, सेटलमेंट कुछ भी करके खरीदेगा, और जब लिस्ट करने जाएगा तो वो करोड़ों में उसका प्रॉफिट होगा। जो बेच रहे वो लॉस में जाएंगे। भले ही आप सोच रहे हो मैंने 25 पैसे में लिया है, मुझे 5 रुपया भी दिया तो बहुत हो गया। मेरे पास बहुत आए थे कि हमें ख़रीदना है भाई, कोई है तो बता। मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ वो इसके बारे में और ये बारे में, क्योंकि मुझे पता है क्या है। ये बंदा फालतू में नहीं बोल रहा है कि 1,000 वो हुआ है, कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्डिंग में दिखा, और कहीं पे भी फालतू में नहीं लिखते कोई। BSE के साइट पे बोल रहा है वो। तो ध्यान में रखो, जिसके पास 1,000 शेयर भी है ना वो करोड़पति है। अगर ये होता है, ये लिस्ट इस पे होगी तो 200-400 रुपया ऊपर जाएगा ही, 1,500-1,600 रुपया उसकी प्राइस रहेगी। तो ध्यान रखो। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका इन्वेस्टर जो है जय श्रॉफ है, जो कार्बल का जो बॉस है ना, वो US बेस है, तो वो इंडियन एग्लो इंडियन है, तो वो NRI है। तो वो 100% मुझे ये लग रहा है कि वो इंडियन लोगों को उतना फंसाएगा नहीं, वो देगा। मुझे लग रहा है वो बंदे ऐसे नहीं है, लेकिन वो कोई भी देखो, पैसा लगा रहे तो पैसा कमाने का कोई भी चांस नहीं छोड़ते बंदे लोग। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने पिछले 2-4 वीडियो में आपको वार्न किया था, आप बेचो मत, ऑफलाइन ख़रीदा जाए। और इनसाइडर भी लोगों ने बहुत कुछ ख़रीदा है, क्योंकि वो जो 90 का जो टारगेट है उनका, वो उनको कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि आप बेचो मत। और अपने शेयर कमेंट में अपने पास कम से कम 10 से 11% शेयर आ गए तो आप उनके पास अभी भी पावर है। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी, आप जो भी आपके फ्रेंड है ये है ग्रुप में, ये शेयर करो। और अपनी जो ये टारगेट है अपना, ये टारगेट अपन पूरा करेंगे। अभी अपने पास ना कम से कम 3% शेयर कमेंट में आए हैं, जो अपन को रिक्वायर्ड थे ना उसमें 3%। ये 72 करोड़ चाहिए अपन को, तो अभी ये 3% आए हैं, इतने आए हैं अपने पास इतने। और दूसरी चीज़ अपन को जो बोला था ना मैंने आपको, USL के 660 करोड़ है। अगर न्यू कंपनी मर्ज कर रही है UGML गलवा में टेक, उसको कम से कम इसके वैल्यूएशंस के हिसाब से 700 करोड़ उसका शेयर होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि शेयर डबल किया इन लोगों ने, तो ये किया। फिर वो अमलगा जो कंपनी नहीं खरीदी, उसने उसके अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा तो वो 300, मतलब टोटल 1660 करोड़ हो रहा है। अगर 16 से 60 करोड़ अगर देखते हैं टोटल, फिर भी अगर इनका क्लब करके वो अब रिलिस्ट करते हैं तो पब्लिक के पास जो है ना 660 करोड़ में से 353 करोड़, 350 करोड़ अपने पास है। तो कम से कम 20% शेयर, 1600 को 20% होता है, ये कम से कम 20-20% शेयर अभी भी पब्लिक में है। वो कंपनी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम सेटलमेंट होने के लिए, कोर्ट रिजल्ट आने के पहले ही ले ले। तो वो उनका चालू है, वो चलने दो। अगर वो ऐसा नहीं, आप डरो मत कि उनको मिलेगा रीवा वालों को तो हमको नहीं मिलेगा। अरे रीवा वाला वो पेमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, ये समझना है। लेकिन क्या होता है कि फ्यूचर में यही लॉ बन जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार की वो चल रहा है ना 1/3, ये वो चल रहा है ना वो कोर्ट में। ये लोग कहाँ रेफरेंस लेके जाएंगे पता है? कर्नाटक में जो हुआ, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, दिल्ली में ये MP में जो हुआ, वो रेफरेंस लेके केस लड़ते हैं कि आपने यहाँ पे ये ऐसा केस का ये रिजल्ट दिया तो इसके बेस पे ये रिजल्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा दिया है आपने ये बेस पे ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना रेफरेंस है। जैसे ही
ये कोर्ट में अगर फ्यूचर में कोई कंपनी ऐसा ही फ्रॉड करती है तो इसका रेफरेंस देके वो वहाँ बेनिफिट लेते हैं। तो लॉ क्या होता है, जब कोर्ट को केस क्लोज करता है ना, ये सारी चीज़ें देख के कोर्ट केस क्लोज करता है। आपके पास ये नहीं आप सेटलमेंट प्रपोजल लेके जाते हो, बाहर सेटलमेंट नहीं होगा, बाहर सिर्फ आपसे वो खरीदेंगे शेयर्स कि इतने दे इतने दे, तो वो खरीद लिया तो वो जाके क्वांटिटी दिखाएंगे, मेरे पास इतने है, 91% मेरे पास है, तो मुझे पूरा अधिकार है कंपनी में किसको शेयर देना नहीं देना, ये सारी चीज़। तो ये चीज़ के लिए क्या, तो कृपया आप बेचो मत, आप पैनिक मत हो, आपको मिलेगा मतलब मिलेगा, रिजल्ट कुछ भी आए गलत तो नहीं होगा। अगर अपना केस सही है, अपना मैटर सही है, इसके लिए कोर्ट केस में चल रहा है, ये यूएसएल को भी पता है, इसके लिए वो कोर्ट के बाहर ये सेटलमेंट चालू है, नहीं तो वो नहीं करता। अगर उसके जैसा होता तो वो शेयर ही नहीं करता, सेटलमेंट ही नहीं करता वो। तो ध्यान रखो, ये आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, टेंशन मत लो। और जो भी वो बंदा, जो भी यूट्यूबर बता रहा है वो सब फैक्ट बता रहा है, उसने भी केस किया चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो वो बता रहा है कि ना इन लोगों ने सेटलमेंट कर लिया है उसके साथ ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। कोर्ट ऐसा नहीं चलता है कि मैंने बोल दिया अरे चलो जन छोड़ो यार, मिल गया, मैंने सेटलमेंट किया। सेटलमेंट की एक कॉपी उधर ले जाके देना पड़ता है कोर्ट में। कोर्ट बोलेगा कि भाई 300 के बारे में तू तो ठीक है, तूने जिसने तुझ पे केस किया उसका है, लेकिन जो केस नहीं किया, जो रिटेलर है बाहर बैठे, जो कोर्ट भी आना नहीं चाहते, उनके पास पैसा भी नहीं है, उन लोगों के क्या क्या सोचा है तूने, उनका तो हड़प नहीं कर सकता है ना तू। ये चीज़ें होती है। तो देखो भाई, डरो मत, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, टेंशन मत लो। और अभी मैं रिज़ल्ट के बारे में देख रहा था, क्योंकि कंपनी कोई फाइनेंशियल रिज़ल्ट दिया होगा, वो कुछ नहीं आया है, लेटेस्ट न्यूज़ साइट पे कुछ नहीं है। तो कृपया आप टेंशन मत लो, आपको मिल जाएगा। ओके, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। ओके।